गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट, हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने नेटवर्क के टाइप्स और नेटवर्क के जो नेचर था उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लासेस में हम नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क के उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई नेटवर्क को यानी कि कंप्यूटर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ एक नेटवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क की जो स्ट्रक्चर होता है कि नेटवर्क किस टाइप का बना हुआ है वो उसकी टोपोलॉजी कहलाती है। The term network topology means the way in which the nodes of a computer are connected together. It detects the data paths that may be used between any pair of nodes in the network. अब देखो, यहाँ पर नोड का मतलब है, अगर मान को चलो ये कोई कंप्यूटर, उसको हमने एक नोड मान लिया यानी एक पॉइंट मान लिया। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है, और उनके बीच में कोई भी डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एक टोपोलॉजी के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि अगर देखो नेटवर्क जिस टाइप का होगा ना, तो डेटा का ट्रांसमिशन उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टोपोलॉजी दिए हैं, कुछ मेन टोपोलॉजी दिए हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? इन द स्टार टोपोलॉजी all the nodes are linked towards the center of the system called switch, which forwards data towards its final destination. The switch control the communication on the network. अब देखो उसमें क्या होता है, आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बीच में एक हब है जिसको हमने एक स्विच मान लिया। ठीक है, उस हब से सारे जितने कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी कि एक स्विच से एक इंडिविजुअली हर एक कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है ना, तो इस हब के द्वारा ही सारे सिस्टम के हो रहे हैं, उससे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर इस हब या इस स्विच को हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंटर में मेन हब होता है और सारे सिस्टम उससे कनेक्टेड रहते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। Star topology has minimal line cost. If any of the local computer fail, the remaining portion of the network is unaffected. ठीक है, अब देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि इसकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि इस नेटवर्क को क्रिएट करने की जो प्राइस होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें जो लाइन कॉस्ट होती है वो एक हब से सिर्फ एक सिस्टम में कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, और दूसरा इसका एडवांटेज है कि अगर कोई एक कंप्यूटर फेल होता है, किसी एक कंप्यूटर में खराबी हो जाती है, तो बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी देखते हैं। द सिस्टम क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द सेंटर स्विच। इफ़ इट स्टॉप्स वर्किंग द होल सिस्टम फेल्स। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, अगर जो हब है, जो सेंटर है इसका, अगर वो फेल हो जाता है तो पूरी टोपोलॉजी यानी कि पूरा नेटवर्क ही ठप हो जाएगा, क्योंकि इस मेन हब से ही पूरा डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक स्विच या एक ये हब जो है अगर वो ख़राब हो जाता है तो पूरे सिस्टम ठप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रिंग टोपोलॉजी। In a ring topology, the nodes are connected in a closed loop so that each device is connected to others, one on either side. The computers in a ring topology are connected in the shape of closed ring. जैसा कि आपको डायग्राम में दिया गया है कि एक रिंग शेप, यानी कि जैसे एक अंगूठी होती है जिसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिंग शेप में सारे सिस्टम या सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दो कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपस में इस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, एक क्लोज रिंग का स्ट्रक्चर होता है। डेटा कैन ट्रेवल वन डायरेक्शन इन अ रिंग, ईच कंप्यूटर पास द डेटा टू द नेक्स्ट ऑन
वन ऑन द लाइन ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यहाँ पर पहले एक सिस्टम में होगा, फिर वो अपने पास वाले दूसरे सिस्टम में भेजेगा, उसके आगे वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसा ही ये पूरा डेटा ट्रांसमिशन की प्रोसेस चलती रहती है। यानी एक रिंग फॉर्म में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी देखते हैं। द रिंग वर्क्स वेल वेयर देयर इज़ नो सेंट्रल राइट कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ मोर रिलायबल देन अ स्टार नेटवर्क। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर कोई एक, जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था, उसमें एक मेन हब होता है सेंटर में, लेकिन अगर यहाँ पर कोई सेंटर में कोई मेन हब नहीं है तो वहाँ इस टोपोलॉजी का यूज़ करके नेटवर्क को क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि ये स्टार टोपोलॉजी से जो स्टार नेटवर्क है उससे ज़्यादा भरोसेमंद होता है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। द रिंग नेटवर्क नीड मोर कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अब यहाँ का इसका जो सॉफ्टवेयर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है ना। इफ़ वन नोड फेल इट लीड्स टू फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। अब यहाँ का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहाँ पर कोई एक भी सिस्टम अगर फेल हो जाता है, एक भी सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो वो डेटा को आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता, यानी कि पूरा नेटवर्क ही ठप पड़ जाता है, पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था कि वहाँ पे अगर कोई एक सिस्टम या एक भी कंप्यूटर ख़राब होता है तो बाकी सिस्टम पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। या अगर एक सिस्टम ख़राब हुआ तो उसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी बस टोपोलॉजी। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। ठीक है, अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सिंगल लाइन दी गई है जिससे कि बाकी सारे कंप्यूटर्स एक सीरियलिटी में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इन बस टोपोलॉजी अ बस अ सिंगल कंटिन्यूस टेबल ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय अदर नोड। अब देखो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। मान कर चलो अगर ये इसे हम एक पाइप मान कर चलो। ठीक है, ये जो मेन केबल है इसको एक पाइप मान कर चलो, और जितने भी सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं इनको हम नल मान कर चलते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से कोई पाइप से अगर कोई पानी जाता है, ठीक है, तो जिस भी नल से हमको पानी की ज़रूरत होती है हम उसकी जो टैब होती है उसको खोलते हैं, वहाँ से हम पानी ले लेते हैं। ठीक है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको हम ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह जब डेटा ट्रांसमिशन इस केबल के थ्रू होता है और जिस सिस्टम को डेटा की ज़रूरत होती है तो वो डेटा उसको इस केबल से एक्सेस कर लेता है, और जिसको ज़रूरत नहीं होती वो सिस्टम उसको एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी की प्रोसेस होती है। द बस हैज़ ट्रांसमीटर्स एट ईदर एंड विच एब्जॉर्ब द सिग्नल रिमूविंग इट फ्रॉम द बस। ठीक है, तो इसके जो ट्रांसमीटर होते हैं वो दोनों एंडों पर लगे होते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखते हैं हम बस टोपोलॉजी का। इट इज़ यूनिक, इट इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू सेटअप। ठीक है, इसको सेटअप करने में बहुत आसान होता है इस पूरी टोपोलॉजी को। फेलियर ऑफ वन नोड डजंट अफेक्ट द होल नेटवर्क। ठीक है, और जहाँ पर अगर कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक नोड या कोई भी एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाता है तो उसका असर किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पड़ता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, इट प्रोवाइड्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज। यहाँ पर देखो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें ज़्यादा हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप मान के चलो एक जो केबल है उसमें हो सकता है लिमिटेड कंप्यूटर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिमिट रहती है उनकी। अ सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर। ठीक है, और जो सिग्नल होता है जो केबल में हम जिस केबल में उस सिग्नल को भेजना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो रिसीवर तक आसानी से पहुंच सके और बीच में उसको किसी भी प्रकार से मतलब सिग्नल मिसपैथ ना हो जाए, मिसलीड ना हो। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल्स। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क इक्विपमेंट्स। अब देखो जब भी हम किसी नेटवर्क का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन यानी कि उस पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ हमें
कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है और यही रूल्स कहलाते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे फर्स्ट दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP इज़ द प्रोटोकॉल बाय विच डेटा इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अगर आप इंटरनेट के द्वारा डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रोटोकॉल का वहाँ यूज़ होता है, इसको फॉलो करना होता है। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ मिनिमल वन IP एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अगर मानकर चलो आप अपने कंप्यूटर से बाकी किसी कंप्यूटर से जुड़े हो नेटवर्क के द्वारा और आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो देखो हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ठीक है, उस IP एड्रेस और जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो सारे सिस्टम में अपना अपना IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो जब आप अपने कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, तो जो दूसरा कंप्यूटर है वो आपके IP एड्रेस को पहचान लेगा। ठीक है, और आपका जो डेटा है वो आसानी से डिलीवर हो सकता है। या फिर अगर आपको डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर से मिल रहा है तो आप उसके IP एड्रेस को आसानी से पहचान सकते हैं और उस डेटा को रिसीव कर सकते हैं। When we send or receive data, the message or information gets divided in the form of packets. These packets have both sender IP address and receive address. देखो जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं तो डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, डेटा किस फॉर्म में जाता है? पैकेट्स की फॉर्म में। और वो जो पैकेट होता है उसमें जो जिसने भेजा है, जिस कंप्यूटर से डेटा को भेजा गया है उसका IP एड्रेस और जिस कंप्यूटर को भेजना है उसका रिसीवर एड्रेस दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए डेटा हमेशा एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर्स देम। ठीक, और इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको क्या कर देता है? डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इज़ अनदर प्रोटोकॉल दैट पुट्स बैक पैकेट्स इन द राइट ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल पढ़ा, ये भी सेम टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो TCP और IP लगभग इक्वली एक जैसे ही वर्क करते हैं। ये भी एक क्या होता है, जो पैकेट्स होते हैं उनको भी अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो etc ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आप इंटरनेट पर किसी वर्ल्ड वाइड वेब यानी ये पेज जो कि ब्राउज़र पेज जो होता है, अगर आप इसके द्वारा फाइल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे मानकर चलो कोई डॉक्यूमेंट्स हुआ, टेक्स्ट फाइल हुई, ग्राफिक्स हुआ, इमेजेस, साउंड, वीडियो, जिसको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें HTTP का यूज़ होता है। As soon as the user opens the browser, the user is indirectly making the use of HTTP। जब भी आप कोई ब्राउज़र पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पर HTTP, क्योंकि देखो कोई भी ब्राउज़र जो पेज बना होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बना होता है। ठीक है, HTML से बना होता है। ठीक है, वहाँ पर HTTP इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस जो वेब ब्राउज़र है उसके थ्रू आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP, ठीक है, ये क्रिएट होता है। HTTP इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल। अब देखो ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि TCP/IP जो प्रोटोकॉल होता है, यानी कि आप किसी इंटरनेट पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो होता ही है। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल तो इंटरनेट पर काम करता ही है। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करता है। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज यहाँ आपका चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।